सुल्तानपुर एक छोटा सा गांव जहां हर घर ठंडी से कांप रहा था। इस गांव में मोहन अपनी पत्नी कुंती और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और अब वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करके जीवनयापन कर रहा था। कुंती गांव के एक कठोर जमींदार के घर पर काम करती थी। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उस साल ठंडी ने सुल्तानपुर पर ऐसा कहर ढाया कि तापमान -5 डिग्री तक गिर गया। गांव के लोग ठंड के प्रकोप से घबराए हुए थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। मोहन थके स्वर में, हे भगवान, यह कैसी सर्दी है। घर से बाहर कदम रखते ही शरीर जमने लगता है। काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। कुंती, सोचता हूं आज सेठ से बात करूं, लेकिन वह तो सुनता ही नहीं। मोहन, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। सेठ से कुछ भी कहना मुश्किल है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि ये ठंडी जल्दी खत्म हो। कुंती, अब मैं काम करने जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। कुंती अपने बेटे राजू को समझाकर काम पर निकल गई। जमींदार के घर पहुंचते ही उसे डांट सुनने को मिली। जमींदार गुस्से से, कुंती, इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें पता है मेरे आदमी जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं। अगर और कोई गलती हुई तो तुम्हें निकाल दूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। अब जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। दूसरी ओर मोहन ठंड से कांपते हुए धनीराम के खेत में काम कर रहा था। उसकी हालत देख सेठ ने भी उसे धमकी दी। मोहन, काम सही से कर रहा है या सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कल से मत आना। जी मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूं। बस ठंड के कारण हाथ पैर अकड़ गए हैं। शाम ढलने लगी। मोहन ने जैसे तैसे काम पूरा किया और घर लौटा। वहां उसने देखा कि राजू की तबीयत बिगड़ रही थी। कुंती, राजू का चेहरा कितना लाल पड़ गया है। ठंडी उसे कमजोर कर रही है। हमें अलाव जलाना होगा, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? श्याम, मैंने रसोई में कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां बचाकर रखी थीं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेंगी। मोहन आधी रात को जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ा। उधर कुंती राजू को ठंड से बचाने की कोशिश करती रही। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? कुंती आंसू छुपाते हुए, हाँ बेटा, तेरे पापा जल्दी आएंगे। तू चिंता मत कर। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार उसकी मासूम सांसें थम गईं। कुंती रोते हुए, राजू, उठ बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। जब मोहन घर लौटा तो उसने देखा कि कुंती राजू को सीने से लगाए रो रही थी। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। कुंती, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। मैं उसे बचाने में नाकाम रहा। मोहन, हमने सब कुछ खो दिया। अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। सुल्तानपुर के लोग इस हादसे से झकझोर उठे। उन्होंने एकजुट होकर ठंडी से लड़ने की योजना बनाई। श्याम, कुंती और राजू की कहानी ने गांव वालों को एक बड़ा सबक सिखाया। ठंड से लड़ने के लिए एकजुटता जरूरी है।